एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात ना करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिल्ली हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। और ये पूरी तरह से ये वीडियो फेक है, AI जनरेटेड है, इसमें छेड़छाड़ की गई है। हमारे नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिस तरह का प्रचारित किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भले कहा था कि पिछली बार भी चुनाव मुश्किल था और कुछ दिक्कतें हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार की राजनीति में एक बार फिर एक मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामला है जीतन राम मांझी का मगही में दिए एक ऐसे बयान का जिसका सीधा ताल्लुक चुनाव से है। उन्होंने बयान दिया अपने एक सभा को संबोधित करने के दौरान। उन्होंने कहा कि 2020 के चुनाव में वो 2600 वोटों से हार रहे थे। फिर उन्होंने तत्कालीन DM जो अभी बताए जा रहे हैं कि वो त्रिपुरा में पदस्थ है, उनके बारे में उनका नाम लेते हुए कहा कि उनको उन्होंने फोन लगाया और उनको कहा कि चुनाव तो वो हार रहे हैं, कैसे इसका उपाय किया जाए। तो जिलाधिकारी ने उनको तत्कालीन फोन करके कहा कि आप चुनाव जीत गए। मतलब ऐसा कुछ फेरबदल उन्होंने किया जिसका जिक्र जीतन राम मांझी कर रहे हैं अपने इस बयान में। हम ये नहीं कह रहे। जीतन राम मांझी का एक बयान सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो उल्लेख करते हुए नजर आ रहे हैं कि 2600 वोटों से 2020 का चुनाव वो हार रहे थे। लेकिन इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को फोन किया कि कैसे होगा ये, हार तो रहे हैं हम, इसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे। तो तत्कालीन जो जिला पदाधिकारी होते हैं या जो जिला पदाधिकारी हैं और उन्हें निर्वाचन आयोग का अधिकारी भी, चुनाव आयोग का पदाधिकारी बनाया जाता है, जिला के वो हेड होते हैं। तो उन्होंने उनको फोन करा और कहा कि आप चुनाव जीत गए हैं, आप निश्चिंत रहिए। उसके वो यही नहीं रुके, जीतन राम मांझी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में भी 1600 वोट से वो हार रहे थे और जो त्रिपुरा में पदस्थ जो अधिकारी हैं उनका नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव वो जीत गए हैं, उनके नॉलेज में है, अब वो चुनाव जीत गए हैं। तो ये तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लेकिन इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि इसको विपक्ष ने अच्छा मुद्दा बना लिया। मुद्दा बनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि जब चुनाव थे तो राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर निकले थे, वोट चोरी अधिकार यात्रा को लेकर, वोट अधिकार यात्रा को लेकर निकले थे। और उस यात्रा के दौरान उन्होंने कम्युनिकेट किया कि जो वोट लोग डाल रहे हैं उनके वोटों की चोरी हो रही है। और अब इस मामले को सीधा उस अधिकार यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है कि यानी कि राहुल गांधी जो कह रहे थे उन बातों में सच्चाई थी। तो अब ये सच्चाई कितनी है, क्या है, ये तो जांच का विषय है और हम इसमें अपनी टिप्पणी नहीं करते। BMW न्यूज इस बात की टिप्पणी नहीं करता क्योंकि ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। अब चूंकि जीतन राम मांझी ने इस बात को लेकर यह भी कह दिया कि वो AI जनरेटेड उनकी जो है वो वीडियो है, यानी कि उसमें वीडियो में छेड़छाड़ की गई है। लेकिन अगर आप देखें तो उस वीडियो में AI जनरेटेड की जो बात कह रहे हैं वो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके लिप्स काउंट जो है वो बहुत ही मैच कर रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, हम इस पे कंफर्मेशन नहीं दे रहे। लेकिन इस मामले ने अब विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया, मुद्दा भी ऐसा जिससे कि NDA बैकफुट पर आती नजर आ रही है और अब हर जगह पर इसी बात की चर्चा है। हालांकि नेशनल मीडिया इस बात को अभी नहीं दिखा रही है। क्यों नहीं दिखा रही है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इस विषय को समझने के लिए जो हमारे संवाददाता है पटना के,
उनसे हमने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, तो हमने उनको फोन लगा लिया। तो पंकज हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं, आइए सुनते हैं पंकज से जो हमने बातें की वो आपको सुनवाते हैं। और समझिए पंकज का जो आकलन है, जब वो जीतन राम मांझी के फील्ड में, क्षेत्र में जाते हैं, वहां पे जो कवरेज करते हैं, या पटना में जो उन्होंने कवरेज की, या और जगह पे जो चुनाव के दौरान जो कवरेज की, उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो क्या कह रहे हैं इस बारे को में आप उनसे सुनिए। हेलो। हाँ जी अभिषेक जी। हाँ पंकज, अभी बिहार की राजनीति में मांझी जी के एक बयान ने बड़ी हलचल मचा दी है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष तो लगातार ये सवाल उठाता रहा है वोट चोरी का, तो क्या आपको लगता है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगी ये बयान? देखिए अभिषेक, पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें कई सीटें ऐसे थी, महागठबंधन की जीत हो रही थी, जिसमें सर्टिफिकेट भी दे दिया गया था जी उन लोगों को। उसके बाद उनको रोक करके फिर उनकी सर्टिफिकेट ले ली गई थी, वापस ले ली गई थी। तो कहीं ना कहीं ये तो तय है कि सत्ता में जो लोग रहते हैं, जो भी IAS IPS अधिकारी जो होते हैं, उनके हाथ में होते हैं, तो उनकी मर्जी पे काम होता है। जैसे कि जीतन राम मांझी ने भी अपनी बात खुद से ही एक भरे मंच पे कह दिए कि इस बार भी हम चुनाव नहीं हारते अगर हमसे संपर्क करते। तो कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष का जो आरोप है खुद व खुद सामने दिखता नजर आ रहा है, और सही माने सच्चाई सामने आ रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये AI से जनरेटेड है, लेकिन एक बात बताइए, ये AI से जनरेटेड बात इतनी ज्यादा सटीक कैसे हो सकती है जब वो ये कह रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब 2600 वोट से हारे थे, लेकिन प्रयास कर जीत दिला दी गई, वहीं इस बार 1600 वोट से हारे। देखिए अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। जीतन राम मांझी अपने बयान दे दिए हैं, उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको जो लगा कि किसी भी तरह बचाव के लिए कुछ कहना चाहिए तो कह दे। उधर मुख्यमंत्री ने जो हिजाब खींचा था, एक महिला, मुस्लिम महिला था, उसको लेकर के भी बयान हो रहा है। तो उधर ये राज्यसभा में ये आपको गिरिराज सिंह ने कहा कि जिसको भी नौकरी लेना है वो हिजाब पहन कर नहीं है, इस तरह का बयान जो तो ये लोग NDA के लोग हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी कर रहे हैं, उनकी जो मर्जी होगी वही चलेगा। नहीं तो इससे तो पंकज एक बात तो साफ साबित हो रही है कि चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे थे इतने दिनों से, वो चुनाव आयोग अब कहीं ना कहीं मतलब क्वेश्चन की नजरों से देखी जाएगी। देखिए क्वेश्चन की नजरों से देखा जाएगा अभिषेक। देखिए एक बात यह है कि चुनाव आयोग अगर कहीं भी चुनाव से पहले, ठीक चुनाव का घोषणा होता है 4 दिन बाद, और 4 दिन पहले ये घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री हर महिला के खाता में 10,000 देंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तो कमजोरी है। चुनाव के हाँ, कहीं पर भी उनको चुनाव आयोग ने कोई भी रोक नहीं लगाया। और राहुल गांधी जिस तरह से हालांकि देखिए राहुल, मतलब आप भी मानते हैं, जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो हमने इस बारे में बात की थी आपसे कि राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा बिहार के चुनाव में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। लेकिन अब जब ये बातें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं अब जो जैसे बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, ये अब जनता के लिए एक क्वेश्चन की बात आ जाएगी कि क्या वाकई में जो मैं जिसे वोट दे रहा हूं, मैं एक बावरा करके हैं कवि, मैं उनका एक कविता सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि भ्रम और सच्चाई में क्या ये है, तो इस तरह की कविता थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि हम जिसे वोट कर रहे हैं ये सच्चाई है, लेकिन हम जो वोट कर रहे हैं ये भ्रम है। सच्चाई ये है कि इस तरह का कुछ था कि हम हमारा जो वोट जा रहा है, किसे जा रहा है ये हम भ्रम में है कि हम जिसे दे रहे हैं उसी को जा रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं अब भारत के चुनाव को पारदर्शिता बनाने के लिए दबाव डालेंगे आगे के समय में। देखिए दबाव तो पड़ेगा ही अभिषेक, लेकिन चुनाव आयोग भी जो हो जाते हैं, जो अधिकारी जो भी होते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं सरकार के नजरों में। सरकार जैसे कहेगी वैसे सुनेंगे। अगर ये मुख्यमंत्री वाली बात लीजिए या जीतन राम मांझी की बात लीजिए, अगर वो विपक्ष में होते तो आज NDA के लोग दिन भर सिर्फ वही चलता होता है। लेकिन अभी आप कहीं पर से इसको आप नहीं देख रहे हैं, नेशनल मीडिया हो या कोई बड़े चेहरे हो, कोई भी सामने नहीं आ रहा है। जो बोल दिया सब बोल दिया वो सही है, उसको कोई दिखा भी नहीं रहा है, उतनी बड़ी पब्लिसिटी भी नहीं मिल रही है। नहीं, और तब लोग जब कहते हैं कि भाई गोदी मीडिया है, तो ये कहीं ना कहीं दिल पे लगने वाली बात हो जाती है। लेकिन जीतन राम मांझी की छवि को इससे घाटा होना है,
हो सकता है कि एनडीए में उनकी तरजीह और कम कर दी जाए? देखिए अभिषेक, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 5 साल के बाद होना है, कुछ भी बिहार में होना है, एनडीए के लोग यही सोच रहे हैं कि अब हमारा जो होना था हो गया, अब कुछ भी होना है अगले 5 साल के बाद, 4 साल के तक अभी हम लोग अपने मनमानी करेंगे, उसके बाद जो होगा हम लोग संभाल लेंगे। बस अभी तक तो यही ये है। देखा जा रहा था नीतीश कुमार को बहुत कम क्या कहते हैं सभाओं को में जाने दिया जाता। अब लगता है क्या जीतन राम मांझी को इतनी सभाएं करने दी जाएंगी, इतनी ओपन खुले तौर पे? जीतन राम मांझी अपने सभा, वो अपने कार्यक्रम करते हैं, अपने क्षेत्र में करते हैं, तो उसमें थोड़ी कोई रोक सकता है। ये मुख्यमंत्री की सभा की बात कर रहे, सभा सभा कम नहीं होगी, मुख्यमंत्री की सभा में ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बढ़ा दी गई है। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो अभी आपको भी लग रहा है कि बिहार में जो स्थिति बन रही है, इसको लेकर अब राजनीतिक चहल पहल बढ़ जाएगी और बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाएगा? तो आपने सुना पंकज को। पंकज ने भी वही कहा कि इस मुद्दे ने इस बात को हवा दे दी कि विपक्ष जो कह रहा था कि वोट चोरी का मामला, कि वोट ईवीएम का मामला, कि भैया ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है, चुनाव आयोग जो है वो कठपुतली है एनडीए सरकार की, बीजेपी की, तो अब चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल जायज है, क्योंकि जब जीतन राम मांझी जैसे लोगों की वीडियो इस तरह से वायरल होगी तो चुनाव आयोग पर सवाल तो उठेंगे ही। और जैसा कि पंकज ने भी कहा कि जिसकी सरकार होती है, अधिकारी अधिकतर उनकी बात सुनते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो क्या कोई अधिकारी किसी नेता की बात सुनेंगे? जब वो किसी नेता की बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले को लेकर अब चुनाव आयोग कोई स्पष्टीकरण देगा? क्योंकि चुनाव आयोग के इमेज की बात आ गई है। चुनाव आयोग पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि चुनाव आयोग सच में कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा? क्या सचमुच चुनाव आयोग जो है वो रूलिंग पार्टी के फेवर में तो काम नहीं करती है? तो ये तमाम सवाल जो है विपक्षी पार्टियों को एक हवा देने का काम कर रही है, उनको एक मुद्दा दे दिया। लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या जीतन राम मांझी ने इस तरह का बयान एवं ही दे दिया? ये बयान चूंकि ऐसे नेता की तरफ से आया है जो केंद्र में मंत्री है, और ऐसे में गैर जिम्मेदारा बयान की कहीं कोई उम्मीद नहीं होती, कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती। और अगर जीतन राम मांझी ने इस तरह का बयान दिया है तो क्या अब इस बारे में जांच होगी? क्या विपक्ष इस मामले को तूल देगा? अभी तक तो देखिए किसी भी नेशनल मीडिया पे ये खबर नहीं चल रही है उस तरह से जिस तरह से चलनी चाहिए। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है खबरें, तो यह होना चाहिए कि इस पर विपक्ष हमलावर हो। और विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है, विपक्ष इस बात को कैसे उठाता है। क्योंकि देखिए, जब एनडीए की सरकार विपक्ष में थी, जब एनडीए के लोग विपक्ष में थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे तमाम मुद्दों को सड़क पर ला दिया। विपक्ष इन मुद्दों को कितना सक्षम होता है जनता से कनेक्ट करने के लिए। हालांकि हमने आपको कई बार खबर के माध्यम से यह भी दिखाने की कोशिश की कि जब चुनाव में राहुल गांधी इन मुद्दों को लेकर उतरे थे, वोट चोरी के मुद्दों को लेकर उतरे थे कि वोट चोरी का मुद्दा है, वोटर अधिकार यात्रा में एसआईआर का मुद्दा था, लेकिन जब हमने जमीन पर काम किया तो ये मुद्दे कहीं नजर नहीं आए थे। लेकिन चूंकि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, 5 साल का चुनाव, 5 साल बाद बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या इस वक्त विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर उतरेगी मैदान में? क्योंकि बंगाल में चुनाव है, और क्या बंगाल में भी ऐसी कुछ चीजें होने जा रही हैं? यह भी सवाल है, क्योंकि अब यह निगरानी तो विपक्ष अपनी तरफ से भी करने की कोशिश करेगी। और देखिए, बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, ममता बनर्जी की वहां सरकार है, टीएमसी की सरकार है। ममता बनर्जी अब तक बहुत सारे हथकंडे एनडीए वालों ने अपनाया, लेकिन ममता सरकार झुकी नहीं। नरेंद्र मोदी का दीदी वाली बात भी बहुत ज्यादा हिला नहीं पाई उनको। क्या इस बार अब ये जो मुद्दे हैं, ये जो बयान है, इन बयानों के आधार पर विपक्ष बंगाल में अपने आप को मजबूत करेगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब चुनाव आयोग कोई स्पष्टीकरण देगा? क्योंकि अगर वो स्पष्टीकरण नहीं देती है,
हालांकि चुनाव आयोग ने कई बार लोगों को कहा कि आप ईवीएम के लिए जो बातें उठी कि ईवीएम हैक होता है, ईवीएम में वोट कहीं डलता है और बटन लोग कहीं दबाते हैं और वोट कहीं चला जाता है, तो ऐसे तमाम मुद्दों पर चुनाव आयोग ने वर्कशॉप भी रखी, चुनाव आयोग ने उन चीजों को दिखाया भी, करके भी दिखाया। लेकिन फिर भी अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं कि जनता इस बारे में क्या बोलती है। लेकिन जीतन राम मांझी जैसे नेताओं का बयान एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है, विपक्ष को मजबूत करने के लिए एक बड़ा दाव और एक बड़ा पॉइंट दे देता है। वहीं एनडीए इस बात को लेकर बैकफुट पर आती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक जो बयान आए हैं उसको लेकर, जीतन राम मांझी के बयान को लेकर कोई उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये प्रतिक्रिया इस पर आएगी। लेकिन देखिए, जहां तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग का जो रोल रहा है, जैसा पंकज ने भी बताया, आपने सुना, पंकज ने भी बताया, चुनाव आयोग का जो रोल रहा है, कई बार उन पर सवाल उठते रहे। तो अब ये चुनाव आयोग को होना चाहिए कि चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर सामने आए और सामने अपनी बातों को रखे, क्योंकि ये कोई विपक्ष का नेता सवाल नहीं उठा रहा, ये कोई विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा, ये वो नेता बोल रहा है जो चुनाव जीत कर आया है, एनडीए की जिसकी सरकार है और सरकार में केंद्रीय मंत्री भी है। और ऐसे में उनका ऐसे वक्त में बयान आना, ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचाने को काफी है, बेहद काफी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हालांकि एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, जब ये वीडियो रिलीज हुई और इस पर बवाल होने लगा तो जीतन राम मांझी की तरफ से एक और बयान आया कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर जो सवालिया निशान जीतन राम मांझी की वीडियो से जो उठे हैं, उस पर अब आगे की क्या टिप्पणी होती है, बिहार की राजनीति किस तरफ मोड़ लेती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको इस सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, आप तय करिए कि क्या वाकई में चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ चुनाव करा रही है, बंगाल में निष्पक्षता के साथ चुनाव होंगे, या चुनाव आयोग पर आपको भी शक है, उनकी कार्यप्रणाली पर आपको भी शक है। अगर है तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर रखिए, और अगर हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो इसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम इसी तरह से ऐसे ही मुद्दों को आप तक लाने का प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।